हाय, मैं हूं निकिता शर्मा और आप लोग देख रहे हैं INN 24। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि और आप मुझे देख रहे हैं IN 24। देखते रहिए, मजा कीजिए। ऑल द बेस्ट। नमस्कार, आदाब। मैं शाहबाज खान और आप लोग देख रहे हैं INN 24। देखते रहिए, मज़ा लेते रहिए। गॉड ब्लेस यू। नागपुर जिंदाबाद। नागपुर हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका INN 24 पर। आपके साथ मैं हूं कृति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 4 साल बाद भी नहीं सुलझा भाजपा नेत्री की नृशंस हत्या का मामला। बेटी ने विधायक से लगाई गुहार। पुलिस के दावों में गुम हो रही हकीकत। चंद्रपुर के कृष्णा ट्रेडर्स में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। और बालको साइडिंग में मालगाड़ी से कटकर शख्स की मौत। जिला अस्पताल में तोड़ा दम। टीपी नगर का हादसा। ट्रैफिक अधिकारी ने की मदद। HDBC बैंक के सामने ट्रांसपोर्ट नगर के पास बालको साइडिंग में मालगाड़ी की चपेट में आकर बुरी तरह जख्मी हुए शख्स ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सुबह करीब 11:30 में वह पटरियों पर लहूलुहान हालत में बरामद किया गया था। मालगाड़ी उसके पैरों से होकर गुजर गई थी और उसका दाहिना पैर कटकर अलग हो चुका था। घटना के दौरान वहां से गुजर रहे ट्रैफिक ASI वैभव तिवारी ने घायल शख्स को तत्काल ही एक पुलिस वाहन से जिला अस्पताल रवाना किया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। गंभीर तौर पर जख्मी हुए और फिर दम तोड़ने वाले अधेड़ की शिनाख्त नहीं हो सकी है। लोगों के मुताबिक यह हादसा कोयला बिनने के दौरान सामने आया है। हालांकि कुछ लोग इस बात की भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि हो न हो वह आत्महत्या की नियत से पटरियों तक पहुंचा था। बहरहाल पुलिस ने अपनी विवेचना शुरू कर दी है। पेट्रोलिंग कर रहे थे सर, जैसे ही यहाँ पे पहुंचे लोगों का भीड़ था। एक आदमी ट्रेन से कटा हुआ था सर और छटपटा रहा था, जीवित था सर। जन सहयोग से उसको जिला अस्पताल उपचार हेतु ले गए सर। अभी कुछ जानकारी हो पाई क्या, कहाँ का था ये आदमी? कहाँ का था ये नहीं पता चला है सर। पहला प्राथमिकता हमारा उनका उपचार है और जिला अस्पताल हमारे बुलेरो में, यातायात पुलिस के बुलेरो में उसको जिला अस्पताल ले गए हैं सर। एक सक्रिय भाजपा नेत्री की हत्या 4 वर्ष पहले कुछ अज्ञात लोगों द्वारा कर दिया गया था और उनकी शव को संदिग्ध परिस्थितियों में उनके ही गांव में बने स्कूल प्रांगण में फेंक दिया था। अब लगभग 4 वर्ष हो गया। उनके हत्यारे आज भी पुलिस प्रशासन की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ विधानसभा में हुए एक भाजपा नेत्री की हत्या की, जहां 6 नवंबर 2015 को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर उनके शव को स्कूल प्रांगण में संदिग्ध अवस्था में फेंक दिया था। जिनकी हत्या हुई आज 4 वर्ष हो गया, किंतु पुलिस प्रशासन अब तक उन हत्यारों को नहीं पकड़ पाई है। आपको बता दें कि भाजपा नेत्री की हत्या के बाद बिलाईगढ़ के थाना प्रभारी रहे KS उसेंडी ने जांच के दौरान मृतका के गले को दबाने का निशान और शरीर से सभी कपड़े फटे हुए और रेप कर गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई थी और साथ ही साथ मृतका के हाथ में एक कागज में कुछ लिखा हुआ बताया था, जो एक जांच का विषय था। वही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर मुआयना किया था और जल्द ही आरोपियों को पुलिस की गिरफ्त में होने का आश्वासन दिया था, परंतु अब लगभग 4 वर्ष हो गए। हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से कई कोसों दूर है। ऐसे में अब कांग्रेस की सरकार बनते ही मृतका के माता पिता एक बार फिर न्याय की मांग को लेकर एक उम्मीद लेकर उनकी बेटी के हत्यारों को पकड़कर जेल दाखिल कर न्याय की मांग करने विधायक चंद्रदेव राय को एक लिखित शिकायत किए हैं। वहीं दूसरी ओर विधायक चंद्रदेव राय ने इस हत्याकांड को चर्चित कांड बताते हुए कहा कि जांच करने के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल को मांग किए हैं। विधायक चंद्रदेव राय ने भाजपा सरकार पर वार करते हुए कहा कि पिछली सरकार इस हत्या की जांच नहीं कर पाई। ऐसे में स्पष्ट है कि कहीं न कहीं उस समय की सत्ता पक्ष के बड़े और उच्च नेताओं के हाथ रंगे होने की आशंका जाहिर किए।
हालांकि विधायक राय ने मृतिका के माता पिता को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कहकर आश्वस्त किया। देखिए, इस क्षेत्र का जैसे ही विधायक बनने के बाद अनुसूचित जाति सतनामी समाज का बेटा इस क्षेत्र से विधायक बनने के बाद पहली बार सतनामी समाज की बेटी हत्याकांड, चर्चित हत्याकांड के मामले की जांच के लिए हमने उच्च अधिकारी को निर्देश दिया है। एसपी साहब से हमने आग्रह किया है कि इस पर जांच किया जाए। 2015 की घटना है, बहुत चर्चित घटना है। एक अनुसूचित जाति गरीब महिला के साथ जिस प्रकार से जघन्य हत्या की गई, आज तक पुलिस प्रशासन ने इस पर जांच नहीं करा पाई, पिछली सरकार ने जांच नहीं करा पाई। और निश्चित ही सत्ता पक्ष के बड़े उच्च स्तर के लोगों का हाथ होने की इसमें संदिग्ध, इनकी माता, इनके पिता और क्षेत्र लोगों को ने जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की दौर चल रहा है, हम निश्चित है माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इस जांच के लिए विधानसभा में भी हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सतनामी समाज की बेटी को न्याय मिलेगी, इनके परिवार को न्याय मिलेगी और निश्चित ही बहुत जल्द हत्यारे गिरफ्तार होंगे, पुलिस प्रशासन की गिरफ्त में होंगे। जांजगीर चांपा जिले के चांपा नगर पालिका के भालेराव मैदान में 30 जनवरी से होने वाले 3 दिवसीय हसदेव महोत्सव व औद्योगिक मेला का समापन समारोह नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस दौरान उनके साथ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जहां नगरीय प्रशासन मंत्री ने भाजपा सरकार की खिंचाई की, वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान भी केंद्र सरकार और पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री शिव कुमार डहरिया ने अंतरिम बजट के संबंध में कहा कि केंद्र सरकार के बजट का कहीं कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 1 माह बाद आचार संहिता लग जाएगा। ऐसे में बजट में जो भी योजना लाई गई है उससे देश में किसी का कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, आज मैं एक हसदेव महोत्सव होता है हमारा चांपा में, उस कार्यक्रम में शामिल होने आया था और छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। अभी विधानसभा जो चुनाव हुआ, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राज में जिन लोगों ने इस तरह का काम किया, जनता का सेवा नहीं किया और एक भाजपा के एजेंट की तरह जिन लोग काम किए हैं, अब वो लोग सुधर जाए। अगर इस तरह का काम करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बहुत सारे लोग सुधर भी गए और जो नहीं सुधरे उसको सुधारने का काम हम लोग करेंगे और हमारी छत्तीसगढ़ की जनता करेगी। तो अब ऐसा नहीं होगा। जिस काम की जिम्मेदारी उनकी दी गई है अधिकारियों को, वो पूरी निष्ठा से उस काम को पूरी तन्मयता से उसको पूरा करे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि जो अच्छा काम करेंगे उनको पुरस्कृत करेंगे और जो खराब काम करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब आगे जिस तरह से इन लोग करते रहे वो उस तरह से नहीं चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की जो बजट आया पूरी तरह से निराशाजनक है। इस बजट का कहीं कोई औचित्य नहीं। 1 महीने बाद आपका आचार संहिता लग जाएगा, तो उस बजट में कही गई बातों का कहीं कोई औचित्य नहीं, ना ही उसका लाभ देश की जनता को मिलेगा। ये 4.5 साल तक आदरणीय मोदी सिर्फ जुमले गढ़ने का काम करते रहे हैं। कभी 15 लाख सबके खाते में डालने की बात करते थे। लोग आज भी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि 15 लाख हमको 4.5 साल में क्यों नहीं मिला। पूरी देश की जनता अब समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की इस भ्रष्ट सरकार को, जो सिर्फ जुमले गढ़ती है, मोदी को लोग अब झूठ के देवता को रूप में देखते हैं। चंद्रपुर के कृष्णा ट्रेडर्स में शुक्रवार की रात आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गई। आग की सूचना मिलने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की 2 गाड़ी से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन दुकान में रखे सामान राख हो चुके थे। दुकान संचालक मनोज अग्रवाल ने बताया कि वह रात्रि को अपनी दुकान ठीक तरह से बंद करके गए थे। अज्ञात आरोपियों ने पीछे की शटर को तोड़कर आग लगाई है। इस आगजनी की घटना से उनका लगभग 50 से 60 लाख का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं इस मामले में पुलिस कुछ कहने से बच रही है।
विगत दिनों ग्राम पंचायत द्वारिकापुरी के ग्रामीणों ने लामबंद होकर कोयलीबेड़ा जनपद पंचायत पखानजोर में पहुंचकर सरपंच के ऊपर करोड़ों के घोटाले की शिकायत की, जिसके लिए जनपद सीईओ प्रकाश भारद्वाज द्वारा जांच करवाया गया था। तीन बार जांच के दौरान भी कुछ परिणाम सामने नहीं आया। तब जाकर गांव के उस पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण जिले में जाकर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देने पहुंचे। मनरेगा कार्य में करोड़ों रुपए की राशि गबन करने का मामला था, जिसमें पोस्ट मास्टर की भूमिका भी संदेहास्पद थी। कार्रवाई में संतोष नहीं होने से ग्रामीणों द्वारा जिले में जाकर शिकायत किया गया। ग्रामीणों द्वारा जल्द कार्रवाई नहीं होने से उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई। ये कोयलीबेड़ा ब्लॉक के द्वारिकापुरी का मामला है। शौचालय, सड़क, वृक्षारोपण, डाबरी निर्माण, तालाब गहरीकरण आदि के संबंध में जाँच कर रहे संबंधित अधिकारी को ग्रामीणों द्वारा लगाए गए सभी आरोप पर जांच के दौरान गलत पाया गया है। यहां तक कि ग्रामीण शिशिरशील के नाम पर डाबरी आया था, जिसमें डाबरी निर्माण के नाम पर हितग्राही के खाते में 97,200 रुपए आया था, जिसको सरपंच द्वारा पैसे को उठा लिया गया। उल्टा हितग्राही से 15,000 रुपए डीजल के नाम से लिया गया। एक ही सड़क को दो बार अलग अलग एस्टीमेट बनाकर पैसा उठा लिया गया। वृक्षारोपण के नाम से 3,76,000 की जगह 1,50,000 रुपए खर्चा किया गया। बाकी पैसे का गबन किया गया। तालाब गहरीकरण के नाम पर 6 लाख गबन किया गया, जो कि पुराने तालाब को दर्शाकर इस राशि का गबन किया गया है। यहां तक कि मनरेगा के तहत ग्रामीणों का जॉब कार्ड को भरा नहीं गया। जॉब कार्ड पूरा कोरा है। तो इस 4 साल के मनरेगा के तहत जो भी ग्रामीणों के नाम से काम हुआ, पूरे पैसे को पोस्ट मास्टर के साथ मिली भगत कर गबन किया गया। पंचायत में 188 जॉब कार्ड हैं। 14 साल से इस द्वारिकापुरी पंचायत में घोटाला कर सरपंच द्वारा फायदा उठाया गया। सुकमा जिले के पुसवाड़ा इलाके में आज सुबह ही सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान हुई फायरिंग में 2 महिलाओं को गोली लगी थी। इनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। एसपी ने बताया कि सुरक्षा बलों के जवान गश्त पर निकले थे। जैसे ही इनकी टीम पुसवाड़ा इलाके से गुजर रही थी, उसी दौरान पहले से घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग से बिना घबराए जवानों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान 2 महिलाओं को गोली लग गई। महिलाओं को तत्काल मुठभेड़ वाले इलाके से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। कल या आज सुबह बोल सकते हैं। आज सुबह अर्ली आवर्स में करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास सीआरपीएफ की एक पार्टी पुसवाड़ा, कांकेर, लंका और तिमिलवाड़ा से अपना कंबाइंड ऑफ में निकले थे। इन लोगों का जो पुसवाड़ा से पार्टी निकली थी, इनका ऑफ रंगाईगुड़ा के साउथ तक था। रंगाईगुड़ा से जब ये लोग लौट रहे थे तो रंगाईगुड़ा के नॉर्थ में, रंगाईगुड़ा से करीब 1.5 किलोमीटर नॉर्थ में इन लोगों के साथ एक पार्टी थी वहाँ पे, जिन्होंने इनके ऊपर फायर खोला। इन लोगों के साथ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। जवाब में सीआरपीएफ की पार्टी ने भी फायर खोला है और करीब 7-8 मिनट 10 मिनट फायर हुआ है। उस फायरिंग के बाद फिर वहाँ से लोग निकल गए। उसके बाद घटना स्थल पे सर्च किए तो एक लेडी इंजर्ड मिली थी, और जिसको सीआरपीएफ की पार्टी ने पूरा निकाला है और उसको अभी यहाँ दोरनापाल ले आए थे, लेकिन इलाज उसको हम फर्स्ट एड कर रहे थे, तभी उसकी डेथ हो गई। और इसी बीच अभी जो पीछे पार्टी थी उसको एक और लेडी इंजर्ड मिली थी, तो उसको भी हम पुसवाड़ा से निकाल रहे हैं। उसके पैर में गोली लगी, लेकिन वो भी स्थिर कंडीशन में। सर, सुरक्षा बलों को कोई नुकसान सर इस मुठभेड़ में? नहीं, सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ और घटना स्थल से कुछ और भी सामग्री जब्त हुई है, तो वो बाकी डिटेल्स अभी और आ जाएगी पूरी पार्टी तो और पता चलेगा। बलौदाबाजार जिले के ग्राम पंचायत लवन में स्थित सेक्रेट हार्ट स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मासूम बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति ने लोगों का दिल जीत लिया। स्कूल प्रांगण में वार्षिकोत्सव पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरिशंकर जोशी एवं प्राचार्य मिस लीला सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि हरिशंकर जोशी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा और संस्कार से एक अच्छे समाज व राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल प्रबंधन और स्कूल स्टाफ को बधाई दी।
साथ ही स्कूल में अपने कक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूल के मासूम बच्चों ने रिकॉर्डिंग डांस सॉन्ग पर ऐसा समा बांधा कि लोग झूमते रहे। लोगों ने कार्यक्रम के हर डांस पर बच्चों का तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गांव के गणमान्य नागरिकों सहित पालक व छात्र छात्राएं शामिल हुए। नगर सेना जगदलपुर के द्वारा शनिवार की सुबह कोतवाली थाना के बरामदे में डायल 112 के कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी गई। किसी भी आपात परिस्थिति में लोगों की जान कैसे बचाया जाए, इस पर प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि यह प्रशिक्षण 2 दिनों तक कर्मचारियों को दिया जाएगा। साथ ही स्कूलों में भी ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला सेनानी SK मार्बल ने बताया कि अगर आगजनी के दौरान कोई युवक जल रहा है तो उस पर पानी डालने के बजाय कपड़े से आग पर काबू पाया जा सकता है। वहीं गैस लीक होने के दौरान कपड़ा सिलेंडर के ऊपर ढक देना चाहिए, जिससे घर के अन्य सदस्यों को भी बचाया जा सके। जिसमें पहले ही कर्मचारियों को मेडिकल की ट्रेनिंग देने के साथ ही शनिवार को फायर की ट्रेनिंग दी गई, जिससे लोग इसका फायदा ले सके। अभी जो है महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार जो हम लोग को आदेश मिला है कि सभी स्कूल कॉलेज और सरकारी संस्थानों में फायर का डेमो दिया जाए, ताकि जो है वहाँ पे जो रह रहे सभी स्कूल के बच्चे, स्कूल के प्रिंसिपल, प्राचार्य सभी को जो है उनको पता होना चाहिए कि आग पर कैसे काबू पाया जा सकता है, लगी आग को कैसे बुझाया जा सकता है। इसी संदर्भ में भी मुझे प्रभारी जी 112 के द्वारा अवगत कराया गया कि उनके जो कर्मचारी है सबको जो है फायर का डेमो देना है। इस संबंध में आज जो है कंट्रोल रूम में हमारे द्वारा एकत्र होकर सभी को फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, किस आग पर कैसे काबू पाया जा सकता है, कैसे आग लगती है तो हमें क्या करना चाहिए के संबंध में पूर्ण रूप से जानकारी देते हुए उनको डेमो दिया गया कि हमें जो तेल की आग पर कैसे फोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें ईंधन की आग है तो पानी से कैसे बुझा सकते हैं या उसको ढका जा सकता है। इस प्रकार से पूरी जो फायर के संबंध में जानकारी दिया गया और जानकारी के अंदर में उनको पूरा डेमो का प्रदर्शन करते हुए उनको बताया गया कि कभी भी यदि किसी प्रकार से या फायर से संबंधित यदि कोई हादसा हो जाए तो उसे घबराना नहीं है, हमको वहाँ पे रखे उपकरण को इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पा सकते हैं। सुबह 9 बजे के करीब बुधवारी मार्केट के पास लोगों में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब एक स्कूल बस में एयर रिफिलिंग के दौरान एयर प्रेशर से पंप में जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके की जद में आकर पास की गुमटी में चाय पी रहे शख्स के सिर पर गंभीर चोट पहुंची है। इसी तरह धमाके की चपेट में आकर कुछ और लोग भी घायल हुए हैं। यह पूरा वाकया बुधवारी बाजार स्थित अब्दुल्ला टायर की है। बहरहाल घटना की सूचना पाकर ट्रैफिक इंचार्ज SS पटेल मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया। अभी भी जानकारी प्राप्त हुआ था कि भी बुधवारी बाजार में स्कूल बस में जो है हवा भरवाया जा रहा था। हवा भरवाए जाते समय संभवतः कंप्रेसर जो है फट गया, उसमें जो है वहाँ में कुछ क्षति हुआ है, ऐसा कुछ जानकारी मिला है। किसी को चोट लगा है या नहीं लगा है अभी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाया है, उसको जांच किया जा रहा है। जवानों ने सर्चिंग के दौरान कटे कल्याण के गुडसे गांव से नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED और स्पाइक्स बरामद किए हैं। नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने जमीन के नीचे 5 किलो का प्रेशर IED दबा रखा था, जिसे नक्सलियों ने बरामद कर निष्क्रिय कर दिया है। वहीं जवानों को आसपास के इलाके से नक्सलियों द्वारा लगाए गए 8 बूबी ट्रैप्स भी मिले हैं। नक्सली गड्ढों के अंदर नुकीले सरिये डाल उन्हें पत्तों से ढक देते हैं। जैसे ही जवानों का पैर इस पर पड़ता है, जवान गड्ढे में गिर जाता है और नुकीले सरिये उनके पैरों के आर पार हो जाते हैं। वॉर जोन में बूबी ट्रैप्स और प्रेशर बम ही जवानों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। जवानों ने IED और बूबी ट्रैप्स को निष्क्रिय कर दिया है।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में सीनियर क्लब SCCL पूर्व में जिला स्तरीय अंतर स्कूल तत्कालिक भाषण, रंगोली व लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग अधिकारी श्री साहू ने बताया कि इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार भी दिया गया। आज जिला स्तरीय अंतर शालेय लोकगीत, लोक नृत्य, तत्कालिक भाषण और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग जिला पूर्व द्वारा किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में लोक नृत्य के लिए नगद 2400, 1600 और 1000 रुपये पुरस्कार है। लोकगीत के लिए 1500, 1000 और 500 और तत्कालिक भाषण रंगोली की 2 वर्गों में प्रतियोगिता है, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, और दोनों वर्गों के लिए अलग अलग 1000, 750 और 500 नगद पुरस्कार। इस प्रकार आज की इस प्रतियोगिता में कुल 17,000 रुपये नगद पुरस्कार शासन छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं कल्याण विभाग की ओर से प्रदान किया जाना है। कोरिया जिला अंतर्गत चिरमिरी के साजा पहाड़ स्थित शासकीय विद्यालय की हालत छत एवं दीवारों में आई सीपेज के कारण लगातार खराब होती जा रही है, जिसके कारण जुलाई अगस्त में या अनिश्चितकालीन बारिश से पूरे फर्श में पानी भर जाता है एवं बच्चों के बैठने के लिए बैठक व्यवस्था के लिए कोई और विकल्प न होने की स्थिति में विद्यालय को बंद कर देना पड़ता है। जब हमने इसकी जानकारी ली तो यह भी ज्ञात हुआ कि विद्यालय जब से निर्माण हुआ है तभी से इसकी छतों में दरारें हैं। सभी अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई किंतु किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। विद्यालय परिसर में बाउंड्री वॉल की भी सुविधा नहीं है। शिक्षकों ने बताया कि विद्यालय में एक ही हैंडपंप लगा है, जिसके खराब हो जाने पर कम से कम 8 से 10 दिनों का समय लगता है तथा इस बीच बच्चों को पानी पीने के लिए 1-1.5 किलोमीटर जाकर पानी लाना पड़ता है, जिससे काफी परेशानी होती है। बगल में रोड होने के कारण भी बच्चों के दुर्घटना की समस्या बनी रहती है। इस कारण बाउंड्री वॉल की भी अधिक आवश्यकता बताई गई, किंतु शासन ध्यान नहीं दे रही है। सर, यहाँ तो समस्या है जो बनी हुई है, स्कूल जो हमारी जर्जर है और काफी मतलब जब से स्कूल बनी हुई है तो इसका सीपेज और दीवारें पूरे क्रैक हो गए हैं। तो हमारी थोड़ा सा डर बना रहता है जब बरसात के समय होती है और पानी हमेशा जब भी स्कूल लगाते हैं तो क्लास रूम पूरा गीला रहता है और उस पर हम लोग टाट पट्टी कभी गीली हो जाती है, कभी क्या हो जाती है। कितने हम लोग बच्चों से वो कर करके मतलब इधर उधर से बैठाते हैं तो हमारा जो फर्श है स्कूल का जो गीला बना रहता है बरसात की स्थिति में। इसकी सूचना आपने किसी को दी? जी सर, हमने इसकी सूचना बताए हैं, जैसे कि नगर निगम के अधिकारी लोग आते हैं तो उसको हमने दिखाए भी हैं कि सर हमारी स्कूल में यहाँ पे जर्जर भवन है, यहाँ पे सीपेज हो गया है, हमको बैठाने में बहुत सा समस्याएं हो रही हैं बच्चों को। तो यही सब समस्याएं हैं और जो हमारे स्कूल का सेफ्टी कहा जाए तो बच्चों के लिए सेफ्टी, अब आने जाने के एक ही रास्ता है सर, ये इस गांव से आने जाने का, उसी में जो बाउंड्री वॉल नहीं बनी है बच्चों को बना हुआ पूरा एक डर बना रहता है। हम लोगों को भी डर बना, हम कितने गांव लोगों को बोलेंगे कि भाई यहाँ से गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइए क्या करके, वो अपने हिसाब से आते जाते हैं, बच्चे लोग भी खेलते हैं तो थोड़ा हमको डर बना रहता है। तो कहा जाए तो अपने स्कूल के लिए बाउंड्री वॉल होनी चाहिए और स्कूल खेल मैदान का संथलीकरण होनी चाहिए, यही हमारा कहने का वो है। और हमेशा आए दिन कभी न कभी हमारे स्कूल में एक तो हैंडपंप है सर, और हैंडपंप आए दिन वो खराब होती रहती है कभी न। अब जब खराब होती है तो कम से कम समय खींच देते हैं, 1 दिन 2 दिन। तो इन जो हमारे मध्याह्न भोजन बनाने वाले सहायिका हैं जो उनको बहुत दूर जाना पड़ता है हैंडपंप में पानी लेने के लिए, मतलब कम से कम कहा जाए तो यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ जाता होगा ना सर, और वो खाना बनाने में काफ़ी लेट हो जाती है। अब उतना दूर से कम 2 बार 3 बार तो जाएंगे ही पानी लेने। 2 सहायिका हैं प्राथमिक शाला में और माध्यमिक शाला में 1 सहायिका है, तो उनको सहायिका लोगों को परेशानी हो जाती है। बच्चों को पानी पीने में भी परेशानी हो जाती है। बच्चों को हम कहाँ भेजें 1.5 किलोमीटर दूर हैंडपंप में। स्कूल जो सर किसी को पानी पीना है और वो लोग भी जाएंगे पानी लेने तो कम से कम 1.5 घंटा तो पानी भरने में 2 घंटा लग जाते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए i924 के साथ। i924 यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.i924news.in। नमस्कार।
Please keep watching INN 24.